बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले दुरूद व सलाम अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला नबिय्यिना व हबीबिना मुहम्मदिन व आलिहि व सहाबिही सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। मैं हूँ मोहम्मद इमरान, मौजूद हूँ सऊदी अरब में। हज उम्रा मक्का मदीना के हवाले से आने वाली जो भी लेटेस्ट अपडेट होती है वो मैं आपके साथ शेयर करता रहता हूँ। तो अगर आप हज 2025 का इरादा रखते हैं और आपने प्लान किया हुआ है कि हम प्राइवेट स्कीम के तहत हज करेंगे, तो आपको बताने वाला हूं कि प्राइवेट टूर ऑपरेटर से पैकेज हासिल करते हुए आपको कौन कौन सी जरूरी चीजों का ख्याल रखना चाहिए। वरना फिर क्या होता है, जब आप हज पे पहुंचते हैं कोई सहूलत आपको नहीं मिलती, जब आप उससे बात करते हैं तो फिर वो कहता है हमने तो ऑलरेडी जो पैकेज बनाया हुआ था उसके अंदर ये सहूलत थी, ये सहूलत नहीं थी। या फिर आप उनसे मजीद मालूमात अगर नहीं लेते, बाज़ों का फेक आजकल टूर ऑपरेटर भी बने हुए हैं, तो उनसे आप जब भी पैकेज हासिल करें बहुत सारी इंफॉर्मेशन है और बहुत सारी चीजें हैं जो आपको जरूर चेक करनी चाहिए। सबसे जरूरी बात यह है कि जब भी प्राइवेट स्कीम को अलाउ किया जाता है उनका कोटा, तो मिनिस्ट्री इनकी एक लिस्ट शेयर करती है। आप इसकी वेबसाइट के ऊपर जाके चेक कर सकते हैं। और आपको कैसे पता चलेगा कि प्राइवेट टूर ऑपरेटर कौन सा ठीक है कौन सा नहीं ठीक, तो तमाम तर चीजें आज की वीडियो में डिटेल से बताऊंगा। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब लाजमी कर लें ताकि हज उम्रा मक्का मदीना के वाले से आने वाली जो भी लेटेस्ट अपडेट हो सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। इसी दुआ के साथ आज की वीडियो का आगाज करते हैं। जो जो लोग भी हज उम्रा मक्का मदीना की ख्वाहिश रखते हैं, अल्लाह पाक तमाम लोगों को इसी साल हज बैतुल्लाह की हाजिरी नसीब फरमाए। और जो लोग मुश्किलात परेशानियों में, अल्लाह पाक तमाम लोगों की तमाम तर मुश्किलात परेशानी आसान फरमाए। कमेंट सेक्शन में आमीन लिख दे, शायद आपका बोला हुआ एक आमीन ये दुआ तमाम लोगों के लिए कबूल हो जाए। जब भी आप हज का इरादा रखते हैं, गवर्नमेंट स्कीम के तहत जाना चाहते हैं, तो गवर्नमेंट की तमाम तर चीज़ों के बारे में आपको मालूम होना चाहिए, कौन कौन सी सहूलियात हैं, पैकेज में क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं। अगर आपने नहीं देखी, मेरा चैनल विजिट कीजिए, इंशाल्लाह इसकी अच्छी वीडियोस आपको मिल जाएंगी। प्राइवेट स्कीम में और गवर्नमेंट स्कीम में क्या फ़र्क होता है ऑलरेडी मैंने वीडियो बना दी है, वो लाजमी देखिएगा। अगर आपने दिमाग बनाया हुआ है, आपका इरादा है प्राइवेट स्कीम के तहत जाने का, तो आपको सबसे पहले जिस टूर ऑपरेटर से आप हज का पैकेज हासिल कर रहे हैं, आपने उससे पूछना है कि क्या आपका रजिस्टर्ड है इदारा, यानी कि आप मोरा की वेबसाइट पे जाके उस टूर ऑपरेटर का लाइसेंस नंबर लिखेंगे तो आपको कंफर्म हो जाएगा कि ये ऑथेंटिक है। वरना क्या होता है कि कोई और आपसे बुकिंग वगैरह कराता है, वो आगे फिर किसी से बुकिंग हासिल करता है, फिर वो आगे किसी कंपनी से उन्होंने रजिस्ट्रेशन की होती है, तो फिर आपसे मतलब डबल पैसे चार्ज कर लिए जाते हैं। इसके बाद जो सबसे जरूरी चीज है, आप जिस कंपनी से भी हज का पैकेज हासिल कर रहे हैं, लाजमी तौर पे उसकी साख मतलब उसके बारे में चेक करें कि वो कंपनी अच्छी है नहीं अच्छी। उसका रिव्यू आजकल इतना बड़ी बात नहीं है, आजकल हर किसी का ऑनलाइन पेज बना हुआ है, हर नेट पे सारी चीजें मौजूद हैं। उनके वेबसाइट्स चेक करें, उनके पेज चेक करें, उनके हुज्जाज के रिव्यू चेक करें, या कोशिश करें अगर कोई ऑलरेडी उस कंपनी से हज करके आ चुका है तो उससे पूछें। क्योंकि प्राइवेट में बहुत ज़्यादा जो फ्रॉड होता है वो ये होता है कि वो एक पैकेज बनाया होता है, उन्होंने मुकम्मल तर सहूलियात उसके अंदर लिखी होती हैं कि मक्का के अंदर कितने दिन है, मदीना के अंदर कितने दिन है, खाना पीना और ये तमाम तर चीज़ें। तो अभी आपको साथ साथ तमाम तर चीज़ें बताता हूँ। आपने जब उससे पैकेज हासिल करना है, सबसे पहले आपने पूछना है कि फ्लाइट डायरेक्ट होगी या जो है ना कनेक्टेड होगी। क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि कनेक्टेड जो फ्लाइट होती है वो बहुत ज़्यादा सस्ती मिलती है, और फिर हज के दिनों में आप ऑलरेडी थकावट में होते हैं या सफ़र में होते हैं, किसी दूसरे मुल्क में जाके आपको 2-4 घंटे बैठना फिर सफ़र करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। हज पैकेज हासिल करते हुए सबसे जो ज़रूरी चीज़ होती है और जिसके ऊपर हज पैकेज इन्हिसार करता है वो होता है मक्का और मदीना के दिन। आपने उससे ये ज़रूर पूछना है कि आपके मक्का के दिन कितने होंगे, मदीना के दिन कितने होंगे, आपको मक्का के अंदर रिहाइश कौन से होटल में मिलेगी। होटल का नाम लाजमी तौर पे मेंशन किया करें। उम्रा ज़ायरीन भी ये ज़रूरी बात है कि जब भी आप उम्रा का पैकेज हासिल करें तो होटल का नाम लाजमी तौर पे कंफर्म किया करें। इससे ये होता है कि जब आप वहां पे पहुंचते हैं तो आपको वही होटल मिलना चाहिए। ये ना हो कि वो कहते हैं कि हाँ उसके यानी कि सिमिलर होटल होगा या ऐसा होगा, तो ये एक बहुत बड़ा फ्रॉड होता है। तो आपने उससे होटल का नाम लाजमी कंफर्म करना है। उससे ये पूछना है कि हरम से आपका होटल का डिस्टेंस कितना होगा। और दूसरी मेन बात, प्राइवेट में ये होता है कि जब वो मतलब मक्का में पहुंचते हैं तो उनको नज़दीक रिहाइश दी जाती है, जब उनके अय्याम मीना की तरफ जाते हैं तो उनको अजीजिया में रिहाइश दे दी जाती है। तो आपने उनको ये भी पूछना है कि आपके हरम के करीब कितने दिन होंगे, अजीजिया में कितने दिन होंगे, मदीना में कौन सा होटल होगा
और मदीना में होटल का नाम क्या होगा, मदीना में मस्जिद नबवी से होटल का डिस्टेंस कितना होगा। जब भी आप हज का पैकेज हासिल करते हैं, बेशक गवर्नमेंट स्कीम के तहत हासिल करें या प्राइवेट स्कीम के तहत हासिल करें, तो उसके अंदर खाना पीना बाज़-औक़ात शामिल होता है और बाज़-औक़ात शामिल नहीं भी होता। तो आपने ये चीज़ लाजमी कंफर्म करनी है जब भी आप प्राइवेट स्कीम से पैकेज ले रहे हैं कि आपका खाना पीना शामिल है, उसमें कौन कौन सी डिशें होंगी, खाना किस टाइम मिलेगा, कितने टाइम मिलेगा। और इंडिया से अगर कोई बहन भाई देख रहे हैं तो आपकी गवर्नमेंट स्कीम में खाना पीना शामिल नहीं होता, तो हुजाज अपने साथ खाने पीने की चीज़ें खुद लेके आते हैं और यहाँ पे बनाते हैं। जबकि पाकिस्तान गवर्नमेंट स्कीम के तहत खाना पीना शामिल होता है और माशाल्लाह मैं 2-3 साल से फॉलो कर रहा हूँ। अक्सर होटल्स में थोड़ी बहुत कमी कोताही अक्सर दिनों में हो जाती है, वरना खाना बहुत अच्छा होता है। मक्का और मदीना की रिहाइश अगर आपकी शटल सर्विस है तो आपने उससे ये जरूर पूछना है कि हरम के लिए कितने टाइम में बस जाएगी, 24 घंटे अवेलेबल होगी या सिर्फ नमाज के टाइम में अवेलेबल होगी। और उसके बाद जो सबसे मेन और जरूरी चीज होती है कि एक रूम में कितने अफराद होंगे। वैसे तो यहाँ पे 4 या 5 अफराद का एक रूम होता है, लेकिन बाज़ औक़ात हज के दिनों में 6-6 अफराद और 8-8 अफराद को भी घुसा दिया जाता है और उनके लिए स्पेशल बेड बना दिए जाते हैं, स्पेशल गद्दे लगाए जाते हैं। तो ये चीज़ आप प्राइवेट वाले स्पेशली तौर पे लाजमी कंफर्म करके आइएगा। हज पैकेज का जो सबसे मेन पॉइंट होता है या रीढ़ की हड्डी समझ लें, वो होता है आपका मकतब नंबर। मकतब आप उससे लाजमी कंफर्म करें कि आपको मकतब कौन सा दिया जाएगा, मकतब ए है, मकतब बी है, मकतब सी है या मकतब डी है। अगर आप सस्ता पैकेज हासिल कर रहे हैं तो फिर आपको मकतब डी दिया जाता है। आप कोशिश करें, प्राइवेट वालों को मेरी यही गुजारिश होगी कि आप लाजमी तौर पे मकतब सी हासिल करें, क्योंकि मकतब सी के अंदर फैसिलिटीज काफ़ी हद तक अच्छी होती हैं। मकतब डी के अंदर मकतब एक तो आपका यानी कि मिना, मुज़ल्फ़ा, अरफात के ये जो कैंप्स होते हैं ये होता है, इसको मकतब कहा जाता है। तो वो बहुत दूर होते हैं एक कैंप के अंदर और रश बहुत ज़्यादा होता है, अफराद ज़्यादा होते हैं। लेकिन सी जो है जोन नंबर 2 या 3 के अंदर होता है और इसके कैंप्स भी माशाल्लाह खुले खुले और साफ सुथरा अच्छा माहौल होता है। प्राइवेट स्कीम में पैकेज हासिल करते हुए सबसे जो मेन सवाल है वो आपने पूछना है कि क्या आपके पैकेज में कुर्बानी शामिल है या आपको अलग से कुर्बानी खुद बुक करवानी होगी। अच्छा, कोशिश करें जो गवर्नमेंट स्कीम में भी अप्लाई करेंगे, कुर्बानी आप सऊदी अरब के अंदर जाके खुद बुक करवाएं। वहाँ पे कंपनीज रजिस्टर्ड होती हैं, वो उनका टोकन आप हासिल कर सकते हैं, कोई भी मुश्किल नहीं होता। लेकिन अगर आप बुजुर्ग हैं, फैमिलीज हैं, फिर आप बेशक गवर्नमेंट स्कीम कहती है पैसे जमा करवा दें तो आप साथ जमा करवा दें। वरना क्या होता है, आप अपने खुद जाके टोकन हासिल करते हैं, वहाँ पे टाइम मेंशन आपको बताया, तमाम तर चीज़ें होती है। हज के दिनों में आप खुद उसको चेक कर सकते हैं और आपकी कुर्बानी का क्या टाइम है आपको पता हो जाता है। प्राइवेट स्कीम में भी सेम इसी तरीके से होता है। मकतब के साथ साथ जो सबसे ज़रूरी चीज़ है प्राइवेट स्कीम में, आपने उससे ये लाजमी कंफर्म करना है कि जब आपने मिना जाना है तो आपको बस सर्विस मिलेगी। मिना से जब आपने अरफात जाना है तब भी आपको बस सर्विस मिलेगी या ट्रेन की सहूलत मिलेगी। और उसके बाद जो सबसे ज़रूरी चीज़ है, जब आप अरफात से वापस मुज़ल्फ़ा आएंगे तब भी आपको बस मिलेगी या नहीं मिलेगी। और जब मुज़ल्फ़ा से आप दोबारा अपने कैंप जाएंगे तो आपको बस सर्विस मिलेगी या आपको पैदल जाना होगा। जो वीआईपी पैकेज होते हैं उसके अंदर तमाम चीज़ों की बस सर्विस मौजूद होती है, आपको कैंप से उठाती है, कैंप तक छोड़ती है और अरफात से वापसी भी वो लेके आते हैं। मुज़ल्फ़ा से वो आपको कैंप तक भी बसों के ज़रिए लेके जाते हैं। तो प्राइवेट स्कीम में आपने ये तमाम तर चीज़ें ज़रूर चेक करनी है। प्राइवेट स्कीम में सबसे आखिरी और मेन पॉइंट आपने लाजमी तौर पे कंफर्म करना है कि आपके साथ कोई मुअल्लिम होगा या नहीं होगा, यानी कि कोई आलिम दीन आपके साथ होगा। क्योंकि हज के दिनों में एक एक पॉइंट पे रहनुमाई करने वाला, एक एक टाइम में आपको बताने वाला कि ये कबूलियत का टाइम है, ये दुआओं का टाइम है, इस टाइम में आपको कौन सी दुआ पढ़नी चाहिए, इस टाइम में आपने कब यानी कि मुज़ल्फ़ा जाना है, कब अरफात जाना है, कब आपने जो है ना इस मतलब दुआएं करनी है। ये तमाम तर चीज़ों को बताने के लिए आपके साथ एक आलिम दीन का होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो प्राइवेट स्कीम में अगर आप जा रहे हैं तो उसे ये लाजमी कंफर्म करें कि आपके साथ एक मुअल्लिम आलिम दीन मौजूद होगा या नहीं होगा, खवातीन के साथ आलमा होगी या नहीं होगी। प्राइवेट स्कीम के तहत अगर आप पैकेज हासिल करना चाहते हैं या प्राइवेट स्कीम के साथ आप जाने वाले हैं तो मैंने बहुत अच्छे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता दिए। इसके अलावा अगर किसी के जहन में या ऑलरेडी कोई प्राइवेट स्कीम के तहत जा चुका है तो वो अपना एक्सपीरियंस या बाकी भाइयों के साथ ज़रूर शेयर करें कि कौन कौन सी चीज़ों का आपको ख्याल रखना होता है। अच्छा, यहाँ पे ज़रूरी चीज़ ये है कि आप जब भी कोई चीज़ लेते हैं, बेशक बाज़ार से आप छोटा सा गिलास भी ले रहे होते हैं, तो
तो आपको अच्छे से देखते हैं, उसकी क्वालिटी, उसकी तमाम तर चीज़ों को देख के फिर आप उसको सिलेक्ट करते हैं। तो इसलिए कोशिश करें जब भी आप हज का पैकेज लें या उम्रा का पैकेज लें तो उसके बारे में ज़रूर मालूमात हासिल किया करें, उसको अच्छे से ज़रूर चेक किया करें ताकि आपको किसी किस्म के मसले मसाइल का बाद में सामना ना करना पड़े। इसके अलावा आपके जहन में कोई ज़रूरी सवाल है या कोई ज़रूरी मालूमात चाहिए, कमेंट में ज़रूर बताइएगा, इंशाल्लाह उसके ऊपर वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब लाजमी कर लें ताकि हज उम्रा मक्का मदीना के वाले से आने वाली जो भी लेटेस्ट अपडेट हो सबसे पहले आप तक पहुँचती रहे। मुझे, मेरी फैमिली को अपनी दुआ में शामिल रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।